अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर अपना कोई व्हीकल नहीं है, तो वो बंदे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी आज प्रूफ दिखाने वाला हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आप भी ब्लिंकिट में कितना अर्निंग कर सकते हो। तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सा डेटा है, बहुत से बंदे डेली बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि हमारा ब्लिंकिट में ज्यादा अर्निंग नहीं हो पा रहा। अब ये अर्निंग ज्यादा ना होने के पीछे के भी कुछ कारण होते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लिंकिट में डिलीवरी जॉब करने का सोच रहे हो तो इसमें ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे जरूरी पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि हर नए बंदे को ब्लिंकिट में ज्वाइन करने से पहले पता होने चाहिए। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्राइटेरिया का, यानी कि यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है। दूसरा है इसमें डॉक्यूमेंट, आपको ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। तीसरा है ज्वाइनिंग प्रोसेस, जो कि अभी 2025 में थोड़ा सा बदल चुका है। चौथा है इसका रेट कार्ड प्लस अर्निंग। अभी जो यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर इतना अर्निंग कर रहे हैं, मैं आपको अर्निंग के प्रूफ भी आके बताने वाला हूँ। और इसी में इसका जो रेट कार्ड होता है, यानी आपको पर ऑर्डर कितना पैसा मिलेगा, इंसेंटिव किस तरह से मिलता है, वो भी आपको बताऊंगा। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू वर्क, यानी कि आपको ब्लिंकिट में अपना आईडी क्रिएट करने के बाद पहले दिन कैसे काम करना है, कैसे ऑर्डर को आपको स्टोर से पिक करना है, कैसे डिलीवर करना है। तो ये सभी जरूरी 5 पॉइंट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी ब्लिंकिट में ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब स्टेप बाय स्टेप इन 5 ही पॉइंट को समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट था क्राइटेरिया का, यानी कि ब्लिंकिट में ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया दिया गया है। तो देखिए, क्राइटेरिया में सबसे पहला होता है एजुकेशन का। बहुत से बंदों को ऐसा लगता है कि हम 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए तभी ब्लिंकिट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि कंपनी की तरफ से एजुकेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। यानी ज्वाइनिंग करते वक्त आपको किसी तरह का अपना एजुकेशनल कोई सर्टिफिकेट या फिर टीसी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको क्राइटेरिया में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास अपना एक स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। जब भी आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो ब्लिंकिट का अपना एक ऐप होता है जो कि आपको अपने मोबाइल में यूज करना है और उसी में से सारा वर्क चलता है। तो क्राइटेरिया में बस आपके पास अपना फोन होना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और व्हीकल में आपके पास अपना बाइक या स्कूटी। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर अपना कोई व्हीकल नहीं है, तो वो बंदे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर व्हीकल नहीं है तो भी आप ब्लिंकिट में ज्वाइन कर सकते हो। आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी बाइक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान बताने वाला हूँ। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ज्वाइनिंग प्रोसेस का। ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो टोटली ऑनलाइन है, यानी कि आपको ब्लिंकिट में ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन इसके स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आईडी क्रिएट करते टाइम, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस करते टाइम कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम लोगों की गलतियां हो जाती है, जिसके कारण या तो उनका आईडी जल्दी एक्टिव नहीं होता और दूसरा उनके अर्निंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि हमारा ब्लिंकिट में ज्यादा अर्निंग नहीं हो पा रहा। अब ये अर्निंग ज्यादा ना होने के पीछे के भी कुछ कारण होते हैं जो कि आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे आपको ऑनलाइन ब्लिंकिट में ज्वाइन करना है, अपना आईडी क्रिएट करना है। और इसके बाद जो अगले 2 जरूरी पॉइंट है, जैसे कि इसका रेट कार्ड प्लस अर्निंग, मैं आपको अर्निंग का भी आज प्रूफ दिखाने वाला हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आप भी ब्लिंकिट में कितना अर्निंग कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका रेट कार्ड, और सबसे लास्ट आपको पहले दिन ब्लिंकिट में कैसे काम करना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप अभी आईडी क्रिएट करके तुरंत काम कर सकते हो तो ही आप अपना आईडी क्रिएट करिए। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आईडी तो क्रिएट कर ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर आईडी क्रिएट होने के बाद, एक्टिव होने के बाद काम नहीं कर रहे और फिर उनका आईडी डीएक्टिवेट हो जा रहा है और दोबारा फिर आप अपना आईडी नहीं बना पाओगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से अभी कुछ चीजें चेंज कर दी गई है। अगर आप अपना आईडी तुरंत एक्टिव करके काम शुरू नहीं करोगे तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सा डेटा है, बहुत से बंदे डेली बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो बंदे काम करना शुरू कर देते हैं उन्हीं का आईडी एक्टिव रहता है सिस्टम में, और जो बंदे काम नहीं करते उनका आईडी डीएक्टिवेट हो जाता है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि अगर हम अपना आईडी अभी क्रिएट कर ले और काम कुछ दिनों बाद करें तो क्या कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका आईडी अगर डीएक्टिवेट हो गया तो आप दोबारा आईडी यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको आईडी एक्टिव होते बराबर अपना काम शुरू कर देना है।
तो अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो, कुछ समय बाद जैसे कि 24 घंटे के अंदर आपको एक लिंक आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज में लिंक आता है कंपनी की तरफ से, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको डिलीवरी पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और डाउनलोड करके उसे ओपन करोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर शुरुआत में कुछ परमिशन होंगी जिसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल के 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और चौथा ऑप्शन है आई डोंट हैव अ व्हीकल, यानी जिन लोगों के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है उनको क्या करना है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों के पास अपना व्हीकल है तो सबसे पहला है मोटरसाइकिल का, यानी अगर आपके पास अपना बाइक या स्कूटी अगर है तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों की ये भी सवाल होंगे कि इसके लिए क्या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो देखिए कुछ सिटी में अभी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका जो बाइक आईडी है वो बन रहा है, यानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ सिटी में जब आप यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला आप ऑप्शन सिलेक्ट करो तो आपकी सिटी में हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके देखना है, आगे आपको डॉक्यूमेंट में पता चल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगाना है या नहीं है। अब दूसरा है बाइसिकल का, यानी कि अगर आपके पास व्हीकल नहीं है लेकिन साइकिल है और आप साइकिल से डिलीवर करना चाहते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और तीसरा है इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी अगर आपका खुद का ईवी स्कूटर अगर है तो ये तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और जिन लोगों के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है उनको ये चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई डोंट हैव अ व्हीकल। इस पर आपको जैसे कि आप गेट हेल्पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जहां पर आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है, नीचे आपका मोबाइल नंबर डालना है, एफईआईडी डालना है, सिटी किस सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हो सके तो आप अपने खुद के व्हीकल से ही काम करिए, क्योंकि मैक्सिमम सिटी में क्या है कि व्हीकल रेंट वाला ऑप्शन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। और जिस सिटी में अवेलेबल है तो वहां पर भी व्हीकल का जो है वो शॉर्टेज चलता है, यानी अगर व्हीकल ये वहां पर स्टोर पर अवेलेबल होंगी तो ही आपको मिलेंगी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम चलते हैं, तो अगर हो सके तो अपना खुद का व्हीकल यूज करिए। अगर आपके दोस्त का किसी और का है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बस उसका आरसी आपको यहाँ पर लगाना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने सिटी का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर से आपको नीचे सिटी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जाकर आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिटी सिलेक्ट कर लो, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है सिलेक्ट स्टोर का। अब यहीं पर बहुत से लोगों की गलतियां होती है। अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। अब जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको आपसे नजदीक के जो भी स्टोर है वो दिखाई देंगे। अब आपसे नजदीक के जो भी स्टोर है वो यहाँ पर आपको, आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे आपके सिटी में जो जो स्टोर है वो आपको दिखाई देते हैं। अब एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अर्निंग जो है वो आपके वर्किंग पर, आपकी सिटी पर और सिटी में आपने किस स्टोर पर ज्वाइन किया है उस पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं कि हमारा अर्निंग नहीं हो पा रहा, तो अगर आपने स्टोर ही ऐसा सिलेक्ट किया है कि जहां पर ऑर्डर का रेशो ही कम है तो आपको ऑर्डर कम मिलेंगे, तो आपका अर्निंग ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको स्टोर को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि वो स्टोर आपके लोकेशन से थोड़ा दूर हो, लेकिन अगर वहां पर ऑर्डर का रेशो ज्यादा है तो आपका अर्निंग भी ज्यादा होगा। तो जैसे आप यहाँ पर से स्टोर सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो सबमिट आधार। अब यहाँ पर आधार कार्ड वाला, यानी कि आपको आधार कार्ड का कोई फोटो अपलोड नहीं करना, लेकिन आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपको यहाँ पर वो प्रोसेस करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो वेरीफाई योर आधार, स्किप आधार वेरिफिकेशन। अगर आप स्किप आधार वेरिफिकेशन वाला आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका आईडी जो है वो जल्दी एक्टिव भी नहीं होगा। यानी जिन लोगों के आईडी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाती है उसका ये भी कारण होता है, वो विदाउट आधार यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई योर आधार पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और फिर से नीचे कंप्लीट आधार ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे आपको क्या करना है, अपना फादर नेम एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, सबमिट पैन कार्ड। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। नीचे आपको पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक का जो भी डिटेल है, जैसे कि आपका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और बैंक के पासबुक का फोटो, ये सबमिट करना है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि अगर हमारा बैंक डिटेल खुद का नहीं है तो फैमिली में से किसी और के नाम का अगर लगा दे तो कोई क्या दिक्कत है। तो देखिए, अगर आप अपना आईडी खुद का क्रिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट सारे अपने खुद के लगा रहे हो, तो इसलिए आपको अपना जो बैंक डिटेल है वो खुद का यहाँ पर लगाना है। जैसे बैंक डिटेल आप यहाँ पर सबमिट कर देते हो, नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट सक्सेसफुली। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा टेक सेल्फी का। अब यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना है। जैसे आप सेल्फी यहाँ पर दे देते हो, नीचे टेक सेल्फी पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा मेक पेमेंट का। अब यहाँ पर आपको एक ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, जिसके बदले यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से बैग और टी शर्ट मिलती है। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस के दो ऑप्शन है, पहला है पे फुल अमाउंट और दूसरा है पे वीकली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पे फुल अमाउंट का, अगर आप वन टाइम यहाँ पर पे कर देते हो तो आपको सिर्फ 350 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप पे वीकली इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो शुरुआत में यहाँ पर आपको 99 रुपीज पे करने हैं और बचे हुए जो पैसे हैं, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले वीक में 100 रुपए माइनस होंगे, दूसरे वीक में 100, इस तरह से 4 वीक में 400 माइनस होंगे और शुरुआत के 99, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट में 499 रुपए देने पड़ेंगे और वन टाइम में 350 रुपए। अब ये जो ज्वाइनिंग फीस है ये सिटी और स्टेट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पुणे सिटी का है, जिसमें 350 रुपए ऑनबोर्डिंग फीस है। अब कुछ सिटी में हो सकता है कि थोड़ी सी ज्वाइनिंग फीस ज्यादा भी हो। अब जैसे इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपने इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको नीचे पे पर क्लिक कर देना है और आपको ऑनलाइन जो ये ज्वाइनिंग फीस है वो कंपनी को ट्रांसफर करा देनी है। अब जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करा देते हो, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से आपको डिलीवरी पार्टनर का दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड ब्लिंकिट डिलीवरी ऐप पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि पार्टनर ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाता है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पार्टनर ऐप की लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, ऐसे कई लैंग्वेज में आप पार्टनर ऐप को यूज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो एक एग्रीमेंट होगा, नीचे आपको छोटे से बॉक्स पर क्लिक करके एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आपका जो प्रोफाइल है, यानी कि आपका जो आईडी है, वो 1 से 2 दिन के अंदर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट बराबर है तो 1 दिन के अंदर ही आपका आईडी एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी जो आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट ट्रेनिंग पर जाकर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट देख लेना है, फिर आपका आईडी तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाए, आईडी एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आपको पहले दिन कैसे काम करना है वो भी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं आपको इसका अर्निंग और रेट कार्ड भी दिखाऊंगा, तो पहले मैं यहाँ पर आपको रेट कार्ड दिखा देता हूँ ताकि जो आगे अर्निंग बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो ऑफर है इंसेंटिव के, ये डेली और वीकली बेसिस पर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये फुल डे मॉर्निंग स्पेशल का एक ऑफर है जिसमें आप 410 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव के कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है, नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो। पहला होता है गिग्स का और दूसरा होता है ऑर्डर का। गिग्स यानी जो भी आप आने वाले समय के गिग्स बुक करते हो वो पहला क्राइटेरिया, और आप उस गिग्स में जो भी पूरे दिन में ऑर्डर डिलीवर करते हो। तो अगर आप एक गिग्स कंप्लीट करते हो और 18 ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो 80 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 23 ऑर्डर और 2 गिग्स कंप्लीट करते हो तो 100 रुपए। और लास्ट है, अगर आप 47 ऑर्डर एक दिन में कंप्लीट करोगे और 6 गिग्स टारगेट कंप्लीट करोगे तो 410 रुपए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इसके बाद आपको वीकली इंसेंटिव भी मिलते हैं। आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल का ये रेट कार्ड है वीकली इंसेंटिव का,
जो कि आप आगे देख रहे हो ये एक्सपायर हो चुका है, यानी कि वीकली ये जो है रेट कार्ड ये चेंज होते रहते हैं। तो इसमें आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, इसमें भी गिग्स और ऑर्डर का क्राइटेरिया है। अगर आप पूरे हफ्ते में 124 ऑर्डर डिलीवर कर देते हो और 8 गिग्स टारगेट कंप्लीट करते हो तो 624 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और लास्ट है, अगर आपके 264 ऑर्डर एक वीक में कंप्लीट हो जाते हैं और 20 गिग्स टारगेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 3009 रुपए आपको वीकली इंसेंटिव के एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंसेंटिव स्लैब जो है वो सिटी और स्टेट के हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हो गया रेट कार्ड। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर आपको अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ। अब अर्निंग आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब अर्निंग में आप जैसे कि देख पा रहे हो ये एक मंथ का अर्निंग है 52,500 रुपए का। अब ये इतना अर्निंग कैसे हुआ है ये ज्यादातर लोग नहीं समझते। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर पूरे महीने में जो है ट्रिप डिस्टेंस आप देख रहे हो किलोमीटर, लगभग 1598 किलोमीटर पूरे महीने में बाइक चली है। दूसरा लॉगिन आवर्स भी आप देख रहे हो, यानी कितने घंटों के लिए काम किया गया, 353 घंटे के लिए यहाँ पर पूरे महीने में काम किया गया है, यानी कि 315 घंटों का लॉगिन टाइम है। और यहाँ पर आप ऑर्डर भी देख रहे हो, एक महीने में 775 यानी कि लगभग 750 ऑर्डर यहाँ पर एक महीने में डिलीवर किए गए हैं। इस हिसाब से यहाँ पर आपको अर्निंग इतना दिखाई दे रहा है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो ऑर्डर अर्निंग जो है वो 31,342 रुपए का ही है, लेकिन इसमें नीचे सर्च पे के 3,481 रुपए मिले हैं। और इसके बाद और जो एडिशनल बोनस होता है ये मिलाकर 52,500 रुपए का अर्निंग हुआ है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेट कार्ड पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। अगर आप दिए हुए टारगेट के हिसाब से डेली और वीकली इंसेंटिव अगर आप यहाँ पर लेते हो तो ही आप इतना ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। लेकिन अर्निंग को लेकर एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्निंग जो है वो आपके वर्किंग पर, आपके सिटी पर और आपने किस स्टोर पे ज्वाइन किया है इस पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं ब्लिंकिट में जो महीने का 20,000 भी कमा रहे हैं, कुछ लोग 30,000 भी कमाते हैं और कुछ लोग महीने का 50,000 तक भी कमा लेते हैं। लेकिन ये जो अर्निंग है इसमें से आपका जो डेली आपका पेट्रोल का जो खर्च लगता है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर हम मोटा मोटा देखें, अगर आप पूरे दिन में 1,500 रुपए का अर्निंग कर रहे हो तो उसमें से आपको लगभग 200 से 300 रुपए का आपका पेट्रोल का खर्च आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपकी ईवी स्कूटर है तो अच्छी बात है, जिसमें आपको पेट्रोल का खर्च नहीं आता, बस आपका थोड़ा सा जो चार्जिंग का जो भी कॉस्ट है वो आपको लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बंदे हैं वो मंथली 50,000 तक का भी अर्निंग कर रहे हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पर का अर्निंग और रेट कार्ड। और सबसे लास्ट पॉइंट, यानी कि आपको पहले दिन यहाँ पर कैसे काम करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा आप ऐप में आकर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन आने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है गिग्स बुक करने का। आपको नीचे गिग्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको आने वाले समय के जो भी गिग्स है, जिस समय में आप काम करना चाहते हो, आप यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो और फुल टाइम भी। लेकिन फुल टाइम काम करोगे तो ही बेटर रहेगा, फुल टाइम में बंदे यहाँ पर अच्छा अर्निंग करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर से गिग्स बुक कर लोगे तो जो गिग्स टाइम आपने बुक किया है उस टाइम पे आपको ब्लिंकिट के स्टोर पर जाना है। जो स्टोर आपने सिलेक्ट किया है उस स्टोर पे जाकर आपको वहां पर आपको ऑर्डर का वेट करना है। जैसे आप वहां पर जाकर ऐप में लॉगिन कर लोगे तो आपको वहां पर से ऑर्डर असाइन होते हैं। ऑर्डर आने के बाद आपको वहां पर से ऑर्डर को पिक करना है और फिर आपको कस्टमर का लोकेशन भी दिखाई देता है। 3 से 4 किलोमीटर के अंदर के ही ऑर्डर होते हैं। जैसे आप वहां पर से ऑर्डर को पिक कर लो, आपको कस्टमर के लोकेशन पर जाकर ड्रॉप करने हैं और जैसे आप कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दो आपको वापस उसी स्टोर पर आके फिर से दोबारा दूसरे ऑर्डर को पिक करना है। तो इस तरह से आप ब्लिंकिट में काम कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।